इस वक्त हम जहांगीरपुरी में हैं, उस जगह पर जहां कल दंगा भड़काने की साजिश हुई थी। ग्राउंड जीरो की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त पेट्रोलिंग मेरे ठीक पीछे चल रही है, वो तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कि इस मामले में जिस शख्स ने गोली चलाई थी, कल यहां पर तलवारें भी लहराई गईं, पत्थरबाजी भी हुई, कल यहां पर नारेबाजी भी हुई और गोली भी चली। तो जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस शख्स ने कल गोली चलाई थी उस शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके अलावा 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस बंदूक से गोली चलाई गई थी उस बंदूक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि वो शूटर जिस शख्स ने गोली चलाई उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसकी बंदूक को बरामद कर लिया है। उसके अलावा 14 अन्य लोगों को जिनके ऊपर दंगे में शामिल होने के आरोप हैं और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी हैं, उन्हें भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कार्रवाई लगातार जारी है। सबसे पहले एफआईआर हुई, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आपको हमने जी न्यूज़ पर दिखाई। इसके बाद जो लगातार अपडेट मिल रहे हैं वो भी सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो से हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि वो आरोपी जिस शख्स ने यहां पर गोली चलाई थी, यहां पर हिंसा फैलाई थी, उस शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस बंदूक से फायर किया गया उस बंदूक को बरामद कर लिया है और 14 लोग अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। आगे भी पूछताछ की जा रही है। लोगों से पूछताछ के बाद और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ के बाद कुछ और लोगों तक भी पुलिस पहुंच सकती है। और इस बात की अभी पड़ताल चल रही है कि इसके पीछे किसकी साजिश थी, कैसे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, कैसे इतनी तलवारें आ गईं, कैसे इतने पत्थर आ गए और कैसे बंदूकों का भी तुरंत इंतजाम हो गया। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बल यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस इलाके को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कुशल चौक है उससे जुड़ा हुआ ये जो इलाका है इसको कहते हैं कबाड़ मार्केट। स्क्रैप का बड़ा मार्केट है और इस स्क्रैप के मार्केट में इस वक्त पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। पुलिस की टीम लगातार चहलकदमी कर रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि जो शख्स था, जिस शख्स ने गोली चलाई थी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हर आधे घंटे के अंदर ये जिस जगह हम चौराहे पर है इससे 4 रास्ते एक साथ गुजरते हैं और उन चारों ही रास्तों पर लगातार पुलिस की टीम, कहीं पर आरएएफ की टीम है, कहीं सीआरपीएफ के जवान हैं, कहीं दिल्ली पुलिस के जवान हैं और तैनाती इस चौराहे पर पुलिस की सबसे ज्यादा है क्योंकि इसी जगह पर कल तलवारें लहराई गई थी। और इस वक्त हम आपको इस पूरी घटना से जुड़ी हुई 10 तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये घटना हुई, कैसे तलवारें लहराई गईं, किस तरह से पत्थरबाजी हुई, फिर पुलिस ने कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी खबर जो है कि लोगों तक पुलिस पहुंच भी रही है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। 14 लोगों तक पुलिस पहुंची है, 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिस शख्स ने गोली चलाई उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है, उसकी बंदूक भी बरामद कर ली है और आगे भी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है इस मामले की और छानबीन के बाद जो तथ्य निकलेंगे वो भी आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। इन 10 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम कल से लेकर अभी तक का किस तरह से हुआ है और कैसे अब पुलिस एक्शन में है, कैसे यहां पर शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कैसे साजिश के आरोप भी लग रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शिवांक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजू राज जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आदित्य भी जुड़े हुए हैं, लगातार हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट कर रहे हैं। पहले मैं सीधे रुक कर रहा हूं शिवांक की तरफ। जरा शिवांक बताइए आपके पास क्या ताजा अपडेट है। वो शख्स जिसने गोली चलाई थी गिरफ्तार कर लिया गया है। एरियल तस्वीर है तो ये जो सामने आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, यहीं से ही इसी के ही पास से कल गोली चलाई गई थी, जैसा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी बता रहे हैं, जिसमें पुलिस वालों के घायल होने की भी सूचना मिली थी। साथ ही आपको यहाँ की हम लोग एक बार दिखाते तस्वीरें कि किस तरह से इसी रास्ते से शोभा यात्रा निकल रही थी जब उनके ऊपर छतों से पथराव हुआ था। तो कंप्लीट एरियल तस्वीर हम लोग आपको दिखा रहे हैं सिर्फ जी न्यूज़ पे कि आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा एरिया है जहाँ से शोभा यात्रा को निकलना था। तो इस पूरे रूट से शोभा यात्रा निकल रही थी। इसी के बाद जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंचती है तो उसके बाद 2 गुटों के बीच में पहले
उनके बीच में कहासुनी होती है, फिर उसके बाद पथराव होता है, फिर उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने हिंसा की वहाँ पर तस्वीरें देखी वो होती हैं। और उसके जस्ट आगे अगर मस्जिद के बिल्कुल आगे की हम लोग तस्वीर दिखाएं तो वहाँ पर काली माता मंदिर है। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना था कि अभी तक जहांगीरपुरी में इस तरह की कोई भी बड़ी हिंसा नहीं हुई थी। ये पहला मौका है जब इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर जहांगीरपुरी में हिंसा हुई। हालांकि लोगों का कुछ ये भी आरोप था कि ये सभी बाहरी लोगों की वजह से हुआ है जो बाद में आकर यहाँ पर बसे। ये पूरी कंप्लीट यहाँ की तस्वीर है राम। ये जो कुशल सिनेमा की रोड यहाँ से जा रही है, कुशल सिनेमा चौक से होते हुए इसी रूट से कंप्लीट शोभा यात्रा निकल रही थी। और ये आप देखिए, ये है वही कुशल चौक जहाँ पर तलवारें लहराई गई थी लोगों के ऊपर। यहीं से हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लोगों के ऊपर सड़क पर उतरकर पथराव करा जा रहा था। ये वो गली है। तो ये कंप्लीट एक पूरी तस्वीर है यहाँ पर जहांगीरपुरी की, जहाँ पर पूरी तरह से कल हिंसा हुई थी। हिंसक वारदात को जिस तरह से कल शोभा यात्रा पर जिस तरह से पथराव हुआ था उसको जिस तरह से करा गया था। तो ये पूरी तस्वीर है। इसके साथ ही अगर हम लोग सी ब्लॉक की एक बार तस्वीर दिखाएं, क्योंकि इस समय हम लोग छत पर है तो हम लोग एरियल व्यू यहाँ पर दर्शकों को हम लोग दिखा सकते हैं कि ये पूरे सी ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर है। लेकिन सभी लोग इस समय घर के अंदर हैं, क्योंकि जिस तरह से कल हिंसा हुई थी तो लोगों के मन में भी डर है, सहमे हुए हैं कि जिस तरह से कल हिंसा हुई थी कहीं वो फिर से ना हो जाए। इसीलिए बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सिर्फ आम नागरिक अपनी जो उनकी रोज की जो भी वस्तुएं से उसको लेने जा रहे हैं। उसके अलावा पूरी सड़क पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स, ये आप देखिए पैरामिलिट्री की जो फोर्स है वो यहाँ पर जा रही है, वो यहाँ पर पूरे रूट की मैपिंग कर रही है, पूरे रूट पर एक तरह से फ्लैग मार्च निकाल रही है। तो ये तस्वीरें हैं इस समय हम लोग जो जिस तरह से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर कुशल चौक से। और तो जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं शिवांग, जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, ये हर 15 से 20 मिनट के अंदर एक बार, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, एक बार वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि लोगों में सुरक्षा का भाव कायम हो सके। और लगातार हम आप तक वो अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ साथ हमारे साथ आदित्य भी जुड़े हुए हैं। हम आदित्य की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य, आपके पास अब तक के क्या इनपुट हैं? 14 लोगों तक पुलिस किस तरह से पहुंची है, क्या बुनियाद उसकी रही है? राम, पहली बात तो ऐसा है कि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल अब हो रहा है, दिन जैसे जैसे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन एक सख्त रुख अपना रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो लोग बात करने खड़े हुए थे तो उन्होंने, प्रशासन ने साफ कहा कि यहाँ पर 4 लोग से अधिक नहीं खड़े हो सकते। और उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, यहाँ पे अगर आपको बात करनी है तो आप कृपया यहाँ से काफ़ी दूर हट के बात करिए। दूसरा ये है कि जिन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई, कहीं ना कहीं जो वीडियोज़ आए उनसे उनकी शिनाख्त की गई। और जो लोकल इनपुट था, क्योंकि बार बार हम लोग जब पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोकल इनपुट के आधार पे वीडियो में जो शिनाख्त हुई उसके आधार पे भी ये गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी हमारे साथ इस शोभा यात्रा के जो आयोजक थे, हमारे साथ वो लोग बात करने के लिए हैं। एक बार बात करेंगे, कल पूरा घटनाक्रम क्या था, एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम शर्मा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ये अपनी रैली हर साल होती है और शोभा यात्रा बड़ी शांति से निकल रही थी। हमारे पास उसकी सभी थानों से परमिशन थी। उसके बाद भी हमें पुलिस प्रशासन हमारे साथ चल रहा था और जैसे ही मस्जिद के सामने से हम लोग निकल रहे थे तो एकदम उन्होंने तीसरी मंजिल से पथराव करना शुरू कर दिया। और पथराव इतना ज़्यादा था कि हम लोगों देख ही नहीं पाए कि क्या नाम है, किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता गिरे हुए हैं, बाइकें गिरी हुई हैं। तो हम लोग उनको निकालने के लिए सब आगे बढ़े तो उन्होंने फिर तलवारें निकाल करके एकदम हम पे हमला कर दिया। काफ़ी कार्यकर्ता जख्मी हैं, उनकी एमएलसी वगैरह कल कराई है हमने। और जैसे ही पुलिस वालों ने उनको रोका, पुलिस पे भी फायरिंग कर दी उन्होंने। एक हमारे पुलिस वो हैं, उनको गोली लगी है, वो भर्ती हैं इस टाइम। और बाकी कई गोलियां पुलिस की गाड़ी पे भी लगी हैं। और इसमें प्रमुख लोग जो हैं, जो नाम आ रहा है, एक मुख्तार क्या नाम है उसका, और एक सलीम चिकना करके आ रहा है। ये 9 लोग हैं। और उसके बाद में हम चाहते हैं कि ये घटना जो हुई है, इसके जो प्रमुख आरोपी हैं, जो ये 9-10 लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि ये शांतिपूर्व यात्रा निकल रही थी हमारी और 4-1 किलोमीटर का एरिया हमने पार कर लिया था। लास्ट हमारा यहाँ पर समापन था। उसके बाद हम लोग ये जिस तरीके से इन्होंने हमला किया, वो उसके बाद इन्होंने बोतलें फेंकी वहाँ से, ऊपर से 2-2.5 हज़ार लोग एकदम हमारे ऊपर हमला करने आए। हम लोग सब भागते हुए गए हैं। जो हमारी शोभा यात्रा में एक हनुमान जी की प्रतिमा थी, उस पर इन्होंने तलवार से वार किया और पत्थर मारे। उसमें साधु बैठे थे, उनको खूब मारा उन्होंने, उनके चोटें आई हैं। उनकी भी एमएलसी हमने कराई है। और यहाँ तक कि यहाँ हमारे ऊपर तो जो किया वो तो किया, उसके बाद समाज की यहाँ जितनी दुकानें हैं सबके घरों में घुस गए, दुकानों में घुस गए, गाड़ियाँ तोड़ी। कम से कम नहीं तो
10-12 गाड़ी की सूचना आई है कि उनके फ़ोटो भी आए हैं जो गाड़ियाँ इन्होंने तोड़ी हैं और आग भी लगाई है। और जितने भी यहाँ पर घर हैं, काफ़ी लोगों की शिकायतें आई हैं कि हमारे घर में घुस करके हमारे से हाथापाई करी है और कुछ छीना झपटी भी करके गए हैं। एक और जानकारी मिल रही है कि जो जिस शोभा यात्रा पे हमला हुआ, उस शोभा यात्रा से पहले भी 2 यात्राएं 1:30 बजे और 2:30 बजे निकली थी। यहाँ पर कई यात्रा निकली थी, सारी यात्राओं की परमिशन पुलिस द्वारा दी गई थी। उस पर भी हमला हुआ है और उस पर भी गोली चलने की सूचना हमें मिली थी। पहली शोभा यात्रा कितने बजे निकली? पहली शोभा यात्रा जो सुनने में पता लगा था वो 1 बजे के आसपास थी, एक 3 बजे के आसपास का सूचना थी और एक अपना हमारी जो यात्रा थी 4:30 बजे की थी, जो हमारी प्रयास डबल ई ब्लॉक से निकलनी थी। जी राम, तो ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि इसी रूट पे बिल्कुल आदित्य, ये हम बात सुन रहे हैं, पूरी बात हमने सुनी है, जो बता रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आयोजन करता है। हम भी एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए इस वक्त की क्या स्थिति है। जो रैपिड एक्शन फोर्स की महिला जवान हैं, सुरक्षा में वो तैनात हैं और लगातार ये भी यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही हैं और लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं कि आप यहाँ पे सुरक्षित हैं, अब किसी तरह के खतरे की कोई बात नहीं है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज हंस साहब जुड़ रहे हैं। हंसराज जी, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप वो पहले व्यक्ति हैं, पहले नेता हैं जो यहाँ के हालात देखने के लिए आए थे। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या देखा, क्योंकि घटनाक्रम जब घटा इसके तुरंत बाद आप यहाँ पे आए। हाँ, बहुत शॉकिंग था, तकलीफ दे थी, मुझे चैन नहीं आ रहा था, मैं बार बार कोशिश करने जा रहा था। पहले रोक दिया गया, फिर मैं 2 बजे पूरे इलाके में घूमा, सारी रात रहा वहाँ। तो शुक्र है कि वहाँ शांति थी और हमारी दिल्ली पुलिस ने बहुत इंटेलिजेंट तरीके से एकदम एक्टिव होकर कंट्रोल कर लिया और एक एक मिनट का जायजा ले रहे थे माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब। जी हंसराज साहब, आपके पास तो जाहिर बात है कि इलाके के लोगों के इनपुट भी होंगे, जानकारियां भी होंगी। क्या ये वाकई जो कहा जा रहा है कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये जानबूझकर की गई हिंसा है, एक बड़ी साजिश के पीछे है, क्या कहेंगे आप? पहले 2 बार और हुए हैं, मध्य प्रदेश और एक और जगह है। जैसे सीरीज चल रही है तो साजिश ही, लेकिन बेनकाब हो जाएंगे जल्दी। सारी एजेंसीज लगी है, NIA भी को भी गुजारिश करेंगे कि सारा ये चेक किया जाए कौन लोग हैं, नेगेटिव पावर्स हैं। पर एक मैं बात कर दूं, जो भी ये लोग होते इनका धर्म नहीं होता। आपस में जितने भी धर्म है, मजहब है, गुलदस्ता है हिंदुस्तान, इसके बारे में बड़े मशहूर नगमे हुए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम प्यार से रहना है, प्यार से रहे हैं और भाईचारा बनाए रखेंगे। मेरी अपील भी है और बिल्कुल मजहब के नाम पे, धर्म पे नाम के बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोचना। भाइयों बहनों, आपस में जैसे पहले इकट्ठे हैं फिर भी हम इकट्ठे रहेंगे, ताकि हमारे मुल्क का इंटरनेशनली नेम फेम इसीलिए है, अमन के लिए, पीस के लिए। हम तो कहीं जंग लगी हो यूक्रेन की, रशिया की, तो हम अमन के लिए कोशिश करते हैं। हमें तो विनती की जाती है कि एक ही शख्सियत है, एक ही पर्सनैलिटी है। बहुत अच्छी बात है, दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी साहब आप कह रहे हैं कि शांति की अपील करते हैं, आप कह रहे हैं कि लोगों को शांति बनाकर रखनी चाहिए और धर्म के नाम पे भड़कना बिल्कुल नहीं चाहिए। लोग हैं हम। लेकिन हंसराज साहब, एक बुनियादी प्रश्न तो है, उसका उत्तर तो शायद मिलना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग उपद्रवी हों, हो सकता है कि कुछ लोगों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की हो, माहौल खराब करने की कोशिश की हो। जब उन 4 लोगों के सामने 1000-2000 की भीड़ नंगी तलवारें लेके खड़ी हो जाए, तो इस सोच को आप क्या कहेंगे? देखो, इस सोच को एक कोई थोड़े से लोग होते हैं, उसकी वजह से पूरा धर्म को, जब एक समुदाय को निशाना नहीं बनाना हमने, क्योंकि इससे पीस और अमन को खतरा होता है। क्योंकि जो भी अपने धर्म को थॉरली स्टडी करता है, तो यही है कि अगर क्रिएटर से प्यार करता है तो क्रिएशन से कैसे नफरत कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, किस रूहानी रहबर ने, किस गुरु पीर ने, किस अवतार ने कहा है कि गॉड बहुत सारे हैं? सब ने कहा गॉड इज वन।
सबने कहा एक ही जगह से है, एक ही जगह जाना है। अरे जब एक ही बाप के हम बच्चे हैं तो फिर यहाँ भी एक ही बन के रहो। ये जो धर्मों के नाम पे हमें नफरत फैलाने का या नफरत का बीज दिलों में बीज रहे हैं, इसको फेल कर दो भाइयों बहनों। मेरे प्यारे भाइयों, हम हिंदुस्तान पीस और लेकिन अमन आप के ये लिए जाना बताइए जाता है। हंसराज साहब, आपने ठीक सुना है, था ना कि जो ये हर अमन पसंद हाँ जी। व्यक्ति यही कहेगा जो आप कह रहे हैं। जिसे अमन पसंद है वो यही कहेगा कि इन साजिशों को फेल कर दो। लेकिन जब जी। ये साजिशें सिलसिलेवार होने लगे, ये अकेला दिल्ली का जहांगीरपुरी नहीं है, ये राजस्थान से बात उठी, करौली से जो घटना आई, फिर मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हुआ, कई जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये जो सिलसिलेवार हो रहा है, क्या इसके पीछे नहीं लगता सरकार आपकी है, दिल्ली में पुलिस आपकी है, हाँ जी, जो इसके पीछे के लोग हैं वो पकड़ के बाहर लाएं आप लोग? बीमारी से ज्यादा बीमारी की जड़ को पकड़ना होता है। तो जहां से बात ये चल रही है, जल्दी वहां तक पहुंचेगी और पुरजोर कोशिशें कर रही हैं हर तरह की इंटेलिजेंस, सारी एजेंसीज और सब लोग। मेरे कहने का यही मतलब है कि हो सकता है बाहर की कोई पावर्स हों, जेलस करते हैं हमारी कंट्री से। जब इंटरनेशनली गुजारिशें होती हैं कि एक ही पर्सनैलिटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, हमें जंग से बचा सकते हैं, तो ऐ लोगों फख्र किया करो अपने लीडर पे, अपने देश पे, अपने वतन पे कि हमें हमारे कितनी शलाघा हो रही है, कितनी प्रेज हो रही है। हम आपस में क्यों लड़े, हम क्यों झगड़े, हम एक हैं। ईद भी मनाओ, रामनवमी मनाओ, जन्माष्टमी मनाओ, क्रिसमस ईव मनाओ, गुरपुरब मनाओ। अरे भाई हम एक हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप गायक भी हैं, आप संगीतकार भी हैं, मौका थोड़ा सा अलग तरह का है, लेकिन क्या आप किसी नगमे के जरिए कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, नगमा कहाँ आ रहा है, एक सेकंड के लिए सोए नहीं है। मैं तो वहीं जगह जगह लोगों को भी पूछता था, फोर्सेस से भी मिलता था, ताकि जितना जो हो सके, मेरे लोग हैं, मेरे जिगर हैं और किसी का भी कोई नुकसान ना हो। सारे हमारे भाई हैं, सब धर्म हैं। तो गाना वाना तो इस वक्त क्या गाएंगे। हाँ, मैं वैसे अंदर से खुश हूँ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू प्रधानमंत्री जी, थैंक्स टू गृह मंत्री साहब एंड हमारी ऑल फोर्सेस, जिन्होंने इतना जी इन टाइम एक्टिव होके इसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, बिल्कुल। गाना हंसराज बाद साहब, में आप हमारे साथ जुड़े, आपने अमन की बात की और सबको ये अमन की बात करनी चाहिए। जी न्यूज़ भी यही चाहता है कि देश में अमन रहे, लेकिन जो लोग साजिश करता है उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। हम साथ साथ ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर ये बात भी कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद साहब जुड़ गए हैं। बिल्कुल, सलमान खुर्शीद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। और जिस वक्त इस तरह के तनाव वाला माहौल है पूरे देश में, ख़ास तौर से जब राजधानी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, अत्यंत दुख का विषय है और मैं ये मानता हूँ कि ये समय आग को बुझाने का है, लोगों को जोड़ने का है। ये समय आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। किसने पहल की, किसकी गलती है, ये सारी बात तो सरकार की एजेंसीज जो है समय से इस पर निर्देशन कर और कुछ ना कुछ सही उपाय निकालेंगी। आज सिर्फ कहना यह है कि जो भी हो रहा है वो बहुत गहरे दुख की बात है। हम कब सीख पाएंगे, कब समझ पाएंगे कि इससे कोई रास्ता निकलता नहीं है। हमको एक ही रास्ता है, जो अमन का रास्ता है, जो शांति का रास्ता है, सद्भाव का रास्ता है, हिंदू मुस्लिम एकता का रास्ता है। मैं अपील करता हूँ कि हमको वही अपनाना है, उसी रास्ते पर हमको रहना है। खुर्शीद साहब, आप बड़े वकील भी हैं और शायद ये भी लोगों को बता सकते हैं कि एक और रास्ता है, अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो वो आपको जेल की तरफ ले जाता है। कानूनन आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और आपके परिवार को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा सा आगे का है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये कोई संयोग नहीं है, लगातार जिस तरह अलग अलग राज्यों में घटनाएं आई, ये प्रयोग है, ये बड़ी साजिश है। आप क्या कहेंगे? देखिए,
जब मैंने आपसे एक दफा ये कह दिया कि ये समय नहीं है इन बातों का, कहाँ किसकी साजिश, कौन जी। क्या साजिश करता है, किसको नुकसान होता है, कौन अपना ही नुकसान कराना चाहता है, कौन दूसरे का नुकसान करना चाहता है, इन सब बातों पर समय होगा इन सब में जाने का। मैं सिर्फ आज इतना ही कह रहा हूं कि आज इस बात का समय नहीं है, आज शांति को स्थापित करने का समय है, आज दिल खोलकर एक दूसरे से जुड़ने का समय है, आज मरहम लगाने का समय है, आज आरोप और प्रत्यारोप का समय नहीं है। इसलिए इन बातों में मैं आज नहीं जाना चाहूंगा। और अगर आज इस बातों में नहीं जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज से पीछे हट रहे हैं या जी। आप घबरा रहे हैं। सच्ची बात यह है कि इस वक्त जो मानवता का तकाजा है वो सबको समझना चाहिए। मानवता का तकाजा क्या है? ये दंगे फसाद होते हैं, आपस में टकराव होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हमको एक परिवार के समान रहना है। मैं मानता हूं इस बात को आज दोहराने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अमन की बात आप कर रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब, लेकिन सवाल ये है कि वो समय फिर कब आएगा जब इस बात पे चर्चा करेंगे। अभी बीते दिनों राजस्थान के करौली में जो हुआ वो आपके सामने है, मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ जो आपके सामने है। अगर इस सिलसिले को भी हटा दें तो 2020 में दिल्ली की पृष्ठभूमि आपके सामने है। तो हर साल 2 साल के बाद वापस अटैक होते हैं, वापस हमले होते हैं, कभी तो मंथन करना पड़ेगा बैठ के कि ये रुकें। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मंथन करें, आज करना चाहें आज करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मंथन करने से पहले और जो तथ्य हैं उन तक पहुँचने से पहले आज हम मीडिया के सामने बड़े बोलेपन में एक दूसरे पर आरोप लगाएं, उससे किसी का कोई फायदा नहीं होने जाना है और हमारे समाज और देश का तो फायदा नहीं होगा। मंथन अवश्य करिए, लेकिन मंथन कैसी जगह पर होता है और कैसे वातावरण में होता है इसका ध्यान रखिए। मंथन सड़क पर तो नहीं हो सकता, लेकिन सड़क लोगों को भी कभी बैठाकर उनको भी समझाने की आवश्यकता है, वो भी होगा, लेकिन पहले मंथन कर लें। मंथन जो जिम्मेदार लोग हैं वही करते हैं। जी, सही बात है, आप कह रहे हैं कि सड़क पर मंथन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ सड़क पर हमले ज़रूर हो रहे हैं, सड़क पर नारेबाजी भी हो रही है, लोग तलवारें भी लहरा रहे हैं और इनसे निपटने के लिए जहां मैं मौजूद हूं सलमान साहब, यहां पे भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और वो शायद उनसे निपटने के लिए पर्याप्त है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय जी न्यूज़ के साथ जुड़कर रखने के लिए। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ये बड़ी कवरेज ग्राउंड जीरो से लगातार जारी है, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.